नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। कभी हमारा मुहावरा कहता है कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तब वो अपने आप फूट जाता है। कोई न कोई इंसान यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब अधर्म पैदा होता है तब तब भगवान ईश्वर मानव के रूप में पैदा होता है। जैसे आसाराम के केस में हुआ, कितने वृंदावन की शेरनी, मैंने पढ़ा आईपीएस सोनाक्षी चौहान का गुप्त मिशन। एक साधारण सी औरत और असाधारण इरादा। वृंदावन की शाम सुहानी थी, हल्की बारिश, मंदिरों की घंटियों की आवाज़, गलियों में मिट्टी की खुशबू और भक्तों की भीड़। इसी माहौल में बस स्टैंड पर एक देहाती सी औरत उतरती है, हल्की साड़ी, किसी चंपल है, कंधे पर पुरानी थैली और चेहरे पर थकावट की झलक। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह औरत असल में देश की नामी आईपीएस अफसर सोनाक्षी चौहान है। आज वह अपने असली रूप में नहीं बल्कि गुप्त मिशन पर आई थी। सोनाक्षी ने सबको यही बताया कि वह प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने आई है, लेकिन असलियत कुछ और थी। सरकार को खबर मिली थी कि वृंदावन की पवित्र धरती पर एक बालिका गृह में मासूम लड़कियों पर अत्याचार हो रहा है और मामला संवेदनशील था। खुलेआम कार्रवाई से गिरोह भाग सकता था, इसलिए यह ऑपरेशन सिर्फ सोनाक्षी को सौंपा गया था। भेद बदलकर मिशन की शुरुआत की उसने। बारिश में भीगते हुए सोनाक्षी मंदिर की ओर बढ़ती हैं, साड़ी का पल्लू नीचे करके, सिर झुकाकर, बिल्कुल आम महिला की तरह, लेकिन भीतर से उसकी आंखें, दिमाग सब चौकन्ना थे। वह हर गली, हर चेहरा, हर भीड़ को गौर से देख रही थी। और मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ थी। सोनाक्षी भी लाइन में खड़ी हो गई। कोई उसके बारे में शक नहीं कर सकता था। दर्शन के बाद उसने एक पुरानी बेंच पर बैठकर भीड़ में खोने का अभिनय किया। तभी उसके पास किसी के रोने की आवाज़ आई। वह आवाज़ दर्द से भरी थी। ये दर्द की कहानी और मिशन का असली मकसद क्या था? सोनाक्षी ने देखा, एक बूढ़ी औरत बारिश में भीगती हुई सीढ़ियों पर बैठी थी, साड़ी फटी हुई, आंखें लाल। सोनाक्षी ने पूछा, माँ जी क्या हुआ? बूढ़ी ने डरते हुए कहा, बिटिया मुझे बचा लो वरना वो लोग मुझे भी मार देंगे। उसका नाम था कुंती देवी। पिछले 4 साल से आशा निकेतन बालिका गृह में सफाई का काम करती थी। उसने बताया, वहाँ समाज सेवी कहलाने वाला विक्रम सचदेव असल में दरिंदा है। नई लड़कियों को नशा देकर मार कर बेच देता है। और 2 दिन पहले मुकरी नाम की लड़की ने विक्रम के कमरे में जाने से मना किया। उसे मारकर नाले में फेंक दिया गया। सोनाक्षी का खून खोल गया। उसने कुंती का हाथ पकड़कर कहा, माँ तू अकेली नहीं है, आज से मैं तेरे साथ हूँ। और वो फिर पागल बनकर उसने उस जो कलंकित दृश्य परिस्थिति, जो बालिका को साथ जो अन्याय हो रहा था, वो दरिंदे को उसने पकड़ने का जो मिशन पार कर दिया। अगर दिल में चाहना हो, पुलिस तंत्र में ईमानदारी हो, राजकारण ईमानदार हो, लोगों को अगर सच्चा सेवा करने का आदर्श हो, तब सब कुछ पॉसिबल है। अगर एक स्त्री दूसरी स्त्री के प्रति अगर जो सोच नहीं बदलेगी, उसको मदद नहीं करेंगी, तो स्त्री शक्ति कभी भी आगे नहीं आ सकती है। हमें सोचना है, खुद की रक्षा खुद को करना है और खुद को किस तरह बचाना, साथ में नारी शक्ति को किस तरह बचाना, वो नारी शक्ति ही कर सकती है। क्योंकि आदमी ये काम कभी भी नहीं कर सकता, ऐसा मेरा मानना है। आज का पैगाम स्त्रियों को सशक्त होना
चाहिए, स्त्रियों को मदद करनी चाहिए, स्त्री की दुश्मन कभी भी नहीं होनी चाहिए। तो दुनिया में कोई भी पुरुष की ताकत नहीं है जो स्त्री के प्रति अभद्रता कर सके, शोषण कर सके, बदनाम कर सके और काम वासना संतोषना का माध्यम नहीं बना सके। यही आज का पैगाम चंद्रकांत भी भट्ट हमें